नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेक एफआई डॉक्यूमेंट और एमएम डॉक्यूमेंट इन एसएपी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपको एफआई डॉक्यूमेंट देखना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी एमएम डॉक्यूमेंट देखना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यदि कोई एमएम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं या एफआई मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो उसे अकाउंटिंग देखना जरूरी है कि उसके ट्रांजेक्शन से क्या अकाउंटिंग इम्पैक्ट हुआ है। और हमें एफआई डॉक्यूमेंट एमएम डॉक्यूमेंट देखना आना चाहिए कि हमने जो एंट्री करी है वो उसका डिस्प्ले कैसे दिख रही है, उसका ट्रांजैक्शन क्या है, उसे हम एंट्री को हम बाद में कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप लोग एंट्री करते हैं बट एंट्री का स्टेटस आप चेक नहीं कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जीआरएन किया तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, मायरो किया इनवॉइस वेरिफिकेशन किया तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, और इनवॉइस वेरिफिकेशन के बाद यदि आपने कोई पेमेंट करी है, कोई कलेक्शन रिसीव किया है, तो आप उसकी कैसे एफआई एंट्री चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एफआई डॉक्यूमेंट एमएम डॉक्यूमेंट के ट्रांजेक्शन देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अगर हमारे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे चेक एफआई डॉक्यूमेंट। व्हाट इज एफआई डॉक्यूमेंट? दोस्तों, हम टी कोड यूज़ करेंगे FV03। FV03 में हम लोग देखेंगे FV03 टू व्यू एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी मॉड्यूल। डेमो में हम लोग देखेंगे आज इंटर डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करेंगे, कंपनी का कोड टाइप करेंगे और फिजिकल ईयर टाइप करेंगे। दोस्तों, ये तीन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम FV03 में एफआई डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। सेकंड है चेक एमएम डॉक्यूमेंट। यदि हमें एमएम डॉक्यूमेंट चेक करना है तो हम मीगो में चेक कर सकते हैं, MB03 टी कोड में चेक कर सकते हैं। हाउ टू व्यू गुड्स रिसीव्ड, इशू एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा एफआई डॉक्यूमेंट हो गया FB03, सेकेंड हो गया एमएम मीगो और MB03। नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड दोस्तों हम देखेंगे चेक इनवॉइस डॉक्यूमेंट MIR4 और मायरो। सपोज यदि मैंने इनवॉइस वेरिफिकेशन किया जीआर के बाद, इनवॉइस वेरिफिकेशन आफ्टर जीआर, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं बाद में। इसकी दोस्तों आज ही की वीडियो में आपको रिपोर्ट भी बताऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो सिंगल वीडियो लेके आएंगे कि यदि आपको मायरो की रिपोर्ट देखनी है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा दोस्तों। हाउ एमएम इनवॉइस इज लिंक टू एफआई डॉक्यूमेंट। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही आपने जीआरएन किया तो जीआरएन के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको एफआई डॉक्यूमेंट में कैसे दिखेगा, आप उसकी एंट्री कैसे चेक कर सकते हैं, गुड्स रिसीव आप कैसे देख सकते हैं, GRIR आप कैसे चेक कर सकते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समरी देखेंगे, FV03 टी कोड देखेंगे, MB03 एंड मीगो दोनों देखेंगे, MIR4 देखेंगे। ये तीनों टी कोड आज की वीडियो में देखेंगे कि हमें यदि एफआई डॉक्यूमेंट, एमएम डॉक्यूमेंट, इनवॉइस वेरिफिकेशन मायरो डॉक्यूमेंट और एम आई आर फोर सेम हम मायरो के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट देखने तो हम कैसे चेक करेंगे। आइए दोस्तों एसएपी पे चलते हैं। दोस्तों, एसएपी पे आने के बाद हम यहाँ पे टी कोड टाइप करेंगे जो आपको सबसे पहले देखना है। मैंने कुछ नंबर अभी स्क्रीन पे लिए हुए हैं। दोस्तों, जैसे एफआई डॉक्यूमेंट, सपोज मुझे एफआई डॉक्यूमेंट देखना है तो हम टी कोड क्या यूज़ करेंगे, FV03 एंटर करेंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे जो मैंने अभी स्क्रीन पे सेव किया हुआ है, 1002 लास्ट में। कंपनी कोड क्या है हमारा दोस्तों, S100, और फिजिकल ईयर क्या है 2025। यदि 25-26 चल रहे थे यहाँ 25 आएगा, 24-25 चल रहे थे 24 आएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट नंबर जरूरी नहीं कि आप भी यही यूज़ करें, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो वो आप चेक करें। कंपनी कोड देखें, फिजिकल ईयर देखें, तीनों डिटेल्स आपको टाइप करनी है, उसका एंटर करेंगे। दोस्तों, एंटर करते से ही आपकी डिटेल्स दिखाएगी कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, डॉक्यूमेंट डेट क्या है और पोस्टिंग डेट क्या है, ईयर क्या है, पीरियड क्या है, और आपकी एंट्री क्या है। GRI है क्लियरिंग रॉ मटेरियल डोमेस्टिक, GRI है क्लियर रॉ मटेरियल क्रेडिट। तो एक हमारा डेबिट हो रहा है रॉ मटेरियल, एक हो रहा है क्रेडिट। तो मैंने रैंडम कोई भी एंट्री उठाई थी, आप भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया GRI क्लियर रॉ मटेरियल डेबिट हो रहा है और GRI क्लियरिंग रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। अब मैं दूसरा एफआई का दूसरा डॉक्यूमेंट लेता हूँ।
सपोज दोस्तों यदि मुझे कोई भी एफआई का डॉक्यूमेंट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कंपनी कोड डालेंगे, जो भी आपका कंपनी कोड है जिसका आपको डॉक्यूमेंट देखना है। S100 डाल दिया मैंने। फ्रॉम से टू तक भी डाल सकते हैं सारे एक साथ कंपनी कोड। मल्टीपल पे क्लिक करके यहाँ पर भी आप कंपनी कोड डाल सकते हैं, एक दो तीन जितने आपके कंपनी कोड है। डॉक्यूमेंट नंबर यदि पता है तो टाइप करें, नहीं पता है तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, एंटर किया, ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया मेरे सामने क्या स्क्रीन ओपन हुई, डॉक्यूमेंट नंबर, जितने सारे मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट होंगे सारे दिखाई देंगे, ईयर दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई देगा, पोस्टिंग डेट दिखाई देगी, डॉक्यूमेंट डेट दिखाई देगी, कब एंटर किया वो दिखाई देगा, इंटर डेट टाइम दिखाई देगा और टी कोड दिखाई देगा। तो अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट यही उठा लेता हूँ, 00 कोई भी रैंडम, उसको वापस चेक करते हैं। FV03 में एंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर 25 एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों वापस हमारी एक नई एंट्री क्रिएट हो गई, पैकिंग मटेरियल डोमेस्टिक डेबिट, पैकिंग मटेरियल डोमेस्टिक क्रेडिट। तो इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर है एफआई का यहाँ से चेक कर सकते हैं। यही मैं 1 की सीरीज है, नीचे आऊँगा 14 15 15। अब एक 15 ले लेते हैं पेमेंट का हमारा। 15 नंबर से डॉक्यूमेंट टाइप किए, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, वापस एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों इसने एरर दे दिया ना। अब एरर क्यों दिया, डॉक्यूमेंट नंबर डज नॉट एग्जिट इन फिजिकल ईयर 25। ये देखिए यहाँ पे क्या है 24, तो हमें फिजिकल ईयर 24 लेना पड़ेगा, वापस एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बैंक क्रेडिट हुई, हमारा वेंडर डेबिट हुआ, तो हमने वेंडर को पेमेंट करा तो हमारा वेंडर डेबिट और बैंक क्रेडिट होगी दोस्तों। इस तरह से आप कोई भी एफआई डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इजीली। तो एफआई डॉक्यूमेंट का मैंने आपको टी कोड बताया था। सबसे पहले आप FV03 में जाएं, एंटर करें, डॉक्यूमेंट नंबर पता है तो टाइप करें, अदरवाइज डॉक्यूमेंट लिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ से कंपनी कोड डाल के एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट में दिखाई देंगे। तो आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है। और यदि आपको यूज़र वाइज चाहिए तो आप यहाँ लेआउट में जाके यूज़र, दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा यूज़र कहाँ पे आ रहा है, यूज़र नेम, ये आप लेफ्ट में करके यहाँ से यूज़र नेम या कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि FV03 में आप कैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डॉक्यूमेंट नंबर, कंपनी कोड और फिजिकल ईयर, तीन की हेल्प से आप एफआई डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भी पता है तो भी आप FV03 में डॉक्यूमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था MB03 और मीगो। फर्स्ट मैं आपको मीगो दिखा रहा हूँ, मीगो एंटर करेंगे। दोस्तों दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, MB03 और मीगो, क्योंकि दोनों की स्क्रीन सेम ही ओपन होगी। यदि यहाँ पे मेरा गुड्स रिसिप्ट है तो फिर मुझे यहाँ पे आकर डिस्प्ले चूज करना है, और डिस्प्ले के बाद मुझे यहाँ पे मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है, जो भी मैंने अभी GRN किया होगा हमारा MM मॉड्यूल का। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे मीगो नंबर। मीगो मीन्स जो अभी हमने GRN किया है 103 105 या 101, वो नंबर कैसे चेक कर सकते हैं आप। तो हम टी कोड टाइप करेंगे MIGO मीगो, एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको चूज डिस्प्ले करना है, यदि सपोज गुड से रिसिप्ट आता है तो भी आपको डिस्प्ले लेना है। यहाँ पे आपका मीगो नंबर जो है वो टाइप करना है, क्या है 5000972119, 500097219219, ये नंबर आप टाइप करना है, एंटर करना है। ये देखिए दोस्तों हमने मटेरियल लिया है न्यू कंपनी टेस्ट मटेरियल, क्वांटिटी लिए, स्टोरेज लोकेशन लिए, प्रॉफिट सेंटर लिया है, मोमेंट टाइप 501 लिया है। टेस्ट एक एग्जांपल देगा, टेस्ट डिलीवरी नोट बिल ऑफ लेडिंग, डॉक्यूमेंट डेट क्या थी, पोस्टिंग डेट क्या थी और हेडर टेक्स्ट क्या था। तो आप यहाँ से कोई भी आपका GRN नंबर, कोई भी MM का जो भी आपका नंबर जनरेट हुआ है वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ MM डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद एंटर करना है यहाँ पर डिस्प्ले और मटेरियल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके। दोस्तों यदि मैंने बताया था आपको GRN से FI लिंक करना बताऊंगा, यदि मैंने GRN किया है, मुझे अब FI एंट्री देखनी है तो डॉक्यूमेंट
इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, FI डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आपकी एंट्री चेक कर सकते हो कि जो मटेरियल है वो डेबिट होगा स्पेयर, और GRIR क्रेडिट होगा। तो हमारी नॉर्मल अकाउंट्स की एंट्री भी यही होती है कि मटेरियल रिसीव डेबिट और GRIR क्लियरिंग क्रेडिट। तो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट नंबर चेक करना बताया। नेक्स्ट देखते हैं MB03। दोस्तों MB03 सेम टी कोड है। MB03 दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है? MB03 जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑटोमेटिक पिक होके आएगा, मटेरियल आएगा, और जैसे एंटर करेंगे वैसे सेम उठ के आएगी जो अभी हमने मीगो में देखी थी। तो मीगो और MB03 दोनों सेम टी कोड है, आप दोनों में से एक टी कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों का एक डाउट होगा, GRN नंबर नहीं पता है तो कैसे चेक कर सकते हैं? दोस्तों आपको टी कोड टाइप करना है MB51, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये सारी फील्ड आपको डिलीट करनी है, जो भी आपके सामने फील्ड दिख रही है ये सारी ब्लैंक होनी चाहिए। यहाँ पे आप टाइप करेंगे सिर्फ आपका मूवमेंट टाइप 105 और 106 जो GRN का है। आप चाहें तो 101 भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 101 एंटर। दोस्तों मैं डेट डाल रहा हूँ क्योंकि डेट नहीं डालूंगा तो हमारी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। 1 अप्रैल 25 से अभी तक की 8 जून 25। एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों एग्जीक्यूट करने का ये देखिए सारे आपके डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहे हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है, डेट दिखेगी, क्वांटिटी दिखेगी। आप चाहें तो लेआउट चेंज कर सकते हैं डिटेल्स लिस्ट पे जाके। आपका लेआउट इस तरह से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मटेरियल, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, मूवमेंट टाइप, मटेरियल डॉक्यूमेंट, पोस्टिंग डेट। तो आप यहाँ से जो भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर देखना है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, ये टी कोड टाइप करेंगे, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट नंबर कोई भी चेक कर सकते हैं। तो थर्ड देखेंगे MIR4 होता है दोस्तों इनवॉइस वेरिफिकेशन आफ्टर GR। यदि मैंने GRN किया है उसके बाद मुझे वेंडर का इनवॉइस बुक करना है, उसकी पेमेंट करना है, तो हम सबसे पहले मायरो करेंगे कि हमारा मायरो होने के बाद हमारे वेंडर की जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लेजर पे कैसे प्रिंट होगी, कैसे FVL1 में हम उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ MIR4 कैसे आप मायरो डॉक्यूमेंट नंबर चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टी कोड टाइप करेंगे जो मैंने आपको बताया MIR4 डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट नंबर लिया हुआ है 5105 656516 और कंपनी कोड। दोस्तों यदि मुझे डॉक्यूमेंट नंबर नहीं पता है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटर करेंगे, ये देखिए मायरो की स्क्रीन ओपन हो गई आपके सामने। इनवॉइस आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, इनवॉइस डेट दिख रही है, पोस्टिंग डेट दिख रही है, अमाउंट दिख रहा है 1042 रुपये का, टैक्स नंबर दिख रहा है 123। रेफरेंस में किसी ने नंबर नहीं डाला तो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये टेस्टिंग कंपनी है। अमाउंट, बेसिक अमाउंट 883 रुपये, क्वांटिटी नो है, PO नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इसलिए मायरो की चेक कर सकते हैं क्योंकि ये मायरो के ही पेज है दोस्तों। MIR4 आपका मायरो नंबर जो है वो आप टाइप कर सकते हैं और इससे आप इनवॉइस ओपन कर सकते हैं वेंडर का। तो यदि सपोज मुझे मायरो नंबर नहीं पता है तो कैसे चेक करेंगे? टी को टाइप करेंगे MIR5 है इनवॉइस वेरिफिकेशन के इनवॉइस के डिस्प्ले की। यदि मुझे मायरो का कोई भी डिस्प्ले देखना है तो दोस्तों मैं MIR5 टी कोड का यूज़ करके इनवॉइस डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि FV03 का यूज़ कैसे करते हैं, मीगो और MB03 का यूज़ कैसे करते हैं, इनवॉइस वेरिफिकेशन आफ्टर GR देखना है तो कैसे चेक कर सकते हैं। तीनों टी कोड मैंने प्रैक्टिकल बताया आपको कि FV03 कैसे यूज़ करते हैं, MB03 कैसे करते हैं, मीगो कैसे करते हैं, MIR4। इसके साथ दो टी कोड और बताए थे, MIR5 इनवॉइस डिस्प्ले की लिस्ट, और FV03 में आप सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, और एक MB51 जिसमें आप आपके GRN के कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है या आप मेरे से सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।